ग्रंथ समाप्ति मंगलाचरण। हे मुग्धे लक्ष्मी, विषाद को इस मंगल में स्वयंवर के समय बिल्कुल त्याग दो। बल को क्षीण करने वाले विशिष्ट कंप को भी त्याग दो। हे कमल नयनी, सद्भाव धारण करो। इस माननीय ब्रह्मादिकों का सम्मान करो। इस प्रकार स्वयंवर विधि में लक्ष्मी जी को शिक्षा देते हुए श्री धन्वंतरी के वाक छल से अन्य व्यक्तियों के निषेध परक और अपने में विधि परक वचनों को सुनते हुए श्री विष्णु भगवान तुम्हारी रक्षा करें। स्वयंवर में श्री लक्ष्मी जी जयमाला लेकर योग्य वर को पहनाने के लिए जब उपस्थित हुई, तब शिक्षा देते हुए श्री धन्वंतरी जी कहते हैं, हे मुग्धे परम सुंदरी, अथवा माला पहनाने के क्रम में अच्युतरे, मेरी बात सुनो। विषादम मुंचे, अर्थात इस विष खाने वाले शंकर को माला नहीं पहनाना, और बल भित अर्थात बल नामक दैत्य को मारने वाले इंद्र को भी दूर से ही त्याग दो। कंपा अर्थात जल की रक्षा करने वाले वरुण देव को छोड़ दो। गुरु अर्थात बृहस्पति जी को भी दूर से ही नमस्कार कर लो। पुंडरिक नयने अर्थात कमल नयन विष्णु भगवान में ही अपना सद्भाव जमाए रखो। इन अन्य शिवादिकों के प्रति अपने को मत ले जाओ। श्री अविलंब सरस्वती जी कहती हैं कि यदुवंश शिरोमणि वृंदावन विहारी संसार सागर से पार करने में नौका स्वरूप श्री हरि के लिए हमारा बारंबार नमस्कार स्वीकार हो। कविवर श्री योगेश्वर जी कहते हैं कि कलिकाल के कलमश को चुराने वाली कंसारी श्री कृष्ण के हाथी के सूंड के समान उतराव चढ़ाव वाले वे भुजदंड तुम्हारी रक्षा करें, कि जिनके बाजू बंद भ्रमणशील दैदीप्यमान मंदराचल पर्वत के शिखरों की रगड़ से अधिक चमकीले हो गए हैं, और जो बले राजा से राज्य छीन कर इंद्र को समर्पित कर देने के कारण पहले की तरह ऐरावत हाथी के सूंड की राज्य सत्ता का भार बढ़ाने वाले हैं, एवं बड़े बड़े दैत्यों को मारने के कारण उनकी धर्म पत्नियों के कपोलों की पत्रांकुरा आदि रूप सारी चित्रकादि का छेदन करने वाले हैं। श्री पद्यावली संग्रह करने वाले श्री रूप गोस्वामी जी निवेदन करते हैं कि कविकुल चक्र चक्रवर्ती श्री जयदेव जी एवं श्री लीला शुक्र श्री विल मंगल प्रवृत्ति भगवत रसिक महापुरुषों ने जो श्री गीत गोविंद श्री कृष्ण कर्णामृत प्रवृत्ति ग्रंथ रत्न बनाई हैं, उनके पद्यों को छोड़कर इस श्री पद्यावली में तो अन्य महापुरुषों की कविताएं ही संग्रहित कर दी हैं। श्री जयदेव विल मंगल जी की तो संपूर्ण कविता उपादेय है, उसमें त्याज्यांश कुछ भी नहीं है, अतः उनके पद्यावली का रस तो उन्हीं के ग्रंथों से ले सकते हैं।